पहले। राम बाण दिशि जानकी लखन दाहिने ओर, ध्यान सकल कल्याण मय सुरत तुलसी तोर। भावार्थ है इसका, भगवान श्री राम जी बाईं ओर श्री जानकी जी है और दाहिने ओर लक्ष्मण जी हैं। यह ध्यान संपूर्ण रूप से कल्याणमय है। हे तुलसी, तेरे लिए तो यह मानना फल देने वाला वृक्ष कल्प वृक्ष ही है। सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास, हरसत सूर बरसत सुमन, सगुन सुमंगल बास। भावार्थ इसका है, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीता जी और श्री लक्ष्मी जी के सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुशोभित हो रहे हैं। देवतागण हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं। भगवान का यह सगुन ध्यान मंगलमय, परम कल्याण का निस्वार्थन स्थान है। पंचवटी बट विपट विटप तर, सीता लखन समेत सोहत तुलसी दास, प्रभु सकल सुमंगल देत। इसका भावार्थ है, पंचवटी में वट वृक्ष के नीचे सीता जी और श्री लक्ष्मण जी समेत प्रभु श्री राम जी सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह ध्यान बस यह सब सुमंगल लोको देता है। राम नाम जप की महिमा, चित्रकूट सब दीन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जपक ही तुलसी अभिमत तेत। इसका भावार्थ है, सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में सदा सर्वदा निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे राम नाम का जप जपने वाले को इच्छित फल देते हैं। पय आहार फल खाई जपू, राम नाम सठ मास, सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास। इसका भावार्थ है, छंद महीने तक केवल दूध का 6 महीने तक केवल दूध का आहार करके अथवा फल खाकर राम नाम का जप करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा करने से सब प्रकार से सुमंगल और सब सिद्धियां करत लगत हो जाएगी, अर्थात अपने आप ही मिल जाएगी। राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरी धार, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसी उजियार। इसका भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश लौकिक एवं प्राथमिक ज्ञान चाहता है तो मुख रूपी दरवाजे की देहली पर राम नाम रूपी का हवा के झोंके अथवा तेल की कमी से कभी न बुझने वाला नित्य प्रकाशमय मणिदीप रख दो, अर्थात जीव के द्वारा अखंड रूप से श्री राम नाम का जप करता रहो। हिय निर्गुण नयन नहीं सगुन, रसना राम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। पय आहार फल एक, इसका भावार्थ यही है कि पय आहार फल असन एक, निशी भोजन एक लोग,
करत राम हित नेम बस, यानी कि हृदय में निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान, नेत्रों के सामने प्रथम तीन दोहों में कथित सगुण स्वरूप की सुंदर झांकी और जीभ से सुंदर राम नाम का जप करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह ऐसा है मानो सोने की सुंदर डिबिया में मनोहर रत्न सुशोभित हो। श्री गुरु साई जी के मत से राम नाम निर्गुण का, ब्रह्मा और सगुण भगवान दोनों से बड़ा है। मोरे मत बर नाम दुहु, ते नाम की इसी महिमा को लक्ष्य में रखकर यहाँ नाम को रत्न कहा गया है तथा निर्गुण ब्रह्म और सगुण भगवान को उस मूल्य रत्नों को सुरक्षित रखने के लिए सोने का संपुट डिबिया को नीचे ऊपर करके भाग बताया गया है। सगुन ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूरी, तुलसी सुमिरहि राम को नाम सजीवन मोरी। इसका भावार्थ है, सगुण रूप से ध्यान में तो प्रीति युक्ति रुचि नहीं है और निर्गुण स्वरूप मन दूर है, यानी समझ में नहीं आता। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा दशा में राम नाम समरण रूपी संजीवन बूटी का सदा सेवन करें। एक छत्रु एक कुटुमनि सब बरननि पर जोऊ, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। भावार्थ इसका है, तुलसीदास जी कहते हैं, देखो प्रभु श्री राम रघुनाथ जी के नाम राम के दोनों अक्षरों एक र तो रेफ के रूप में सब वर्णों की मस्तक पर छत्र की भांति विराजता है और दूसरा म अनुस्वार के रूप में सबके ऊपर मुकुट मणि के समान सुशोभित होता है। राम राम को अंत अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। श्री राम जी का नाम अंडक है और सब साधन शून्य है, आने पर वो सद्गुणे हो जाते हैं। अर्थात राम के नाम जप के साथ जो साधन होते हैं वे सद्गुण के लाभदायक हो जाते हैं, परंतु राम नाम से ही जो साधन होता है वह सब कुछ भी फल होता है। नामु राम को कलपतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भागते तुलसीदास। कलयुग में श्री राम जी का नाम